इटली की लोक कथा देवदूत और तीन भाई। बहुत समय पहले इटली में तीन भाई रहते थे। तीनों में बड़ा प्यार था और तीनों मिलजुल कर काम करते। जब दो भाई खेत पर काम करने जाते तो एक घर पर रहता और जो घर पर नाशपाती का पेड़ था उसकी वो रखवाली करता। यानी कि अगर दो भाई जा रहे हैं तो एक घर पे है, बड़ा छोटा, और इस तरह से तीनों भाई बारी बारी से खेत में जाते और पेड़ की रखवाली करते। एक दिन स्वर्ग से एक एंजल यानी कि देवदूत आया। उन भाइयों का सबसे बड़ा भाई यानी सबसे बड़ा भाई बैठकर नाशपाती के पेड़ की रखवाली कर रहा था। देवदूत भिखारी बन गया और भिखारी बनकर वो बड़े भाई के पास आया। उसने कहा, क्या तुम मुझे एक पका हुआ नाशपाती का फल खाने को दोगे? भाई, क्या तुम मुझे एक पका हुआ नाशपाती का फल खाने को दोगे? बड़े भाई ने उसे अपने हिस्से का नाशपाती दे दिया। उसे अपने हिस्से की नाशपाती दे दी। देवदूत ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन पहला दिन की बारी जो थी, या सिक्योरिटी की जो टर्म था, वो बीच वाले भाई का था। वो भी पेड़ के किनारे बैठा हुआ था और बाकी जो दो भाई थे, बड़े और छोटे, वो पेड़ खेत पर काम करने गए थे। देवदूत आज भी आया। उसने भिखारी का रूप धरा या भिखारी का भेष बनाया और पहले दिन की तरफ फिर आके बोला, क्या तुम मुझे कुछ पकी हुई नाशपातियां दे दोगे? बीच के भाई ने बीच के भाई ने भिखारी को एक नाशपाती दे दी और फिर उसने भिखारी को बताया, देखो बाबा, तुम एक नाशपाती ले लो, ये मेरे हिस्से की थी और मैंने तुम्हें दे दी। अब मैं और नहीं दे सकता, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। भिखारी यानी देवदूत ने नाशपाती लिया और चला गया। तीसरे दिन फिर से देवदूत यानी एंजल भिखारी बनकर उस पेड़ के पास जा पहुंचा। आज आज बारी जो थी सबसे छोटे भाई की थी। वो सिक्योरिटी के लिए नाशपाती के पेड़ के पास बैठा हुआ था। भिखारी ने उससे भी नाशपाती मांगा। छोटे भाई ने एक नाशपाती उसको दे दी। उसने बताया, बाबा, ये मेरे हिस्से की नाशपाती थी, मैंने तुम्हें दे दी, अब मैं इसे और नहीं दे सकता, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। भिखारी ने छोटे भाई को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन बाद वो देवदूत भिखारी बनकर फिर से घर आ पहुंचा। इस टाइम तीनों के तीनों भाई घर पर ही थे। भिखारी ने भाइयों से कहा, बच्चों, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम बताऊंगा। तीनों भाई भिखारी के साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद एक नदी दिखाई दी। नदी देखकर ही बड़े भाई ने कहा नदी को देखते ही बड़े भाई ने कहा, काश की नदी शहद से भर जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। काश की नदी शहद से भर जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? देखते ही देखते नदी जो है शहद से भर गई। पूरा पानी जो था वो शहद में कन्वर्ट हो गया और सारे शहर के जितने भी लोग थे वो खरीदने आ गए। तो खरीदारों की भीड़ लग गई। भिखारी भरी देवदूत ने भिखारी जो देवदूत था, एंजल था, उसने बड़े भाई से कहा, देखो भाई, अब तुम अपना बिजनेस संभालो, इस शहद की जो है बेचो, मैं चलता हूँ। लेकिन लेकिन गरीबों का हमेशा ध्यान रखना। अब भिखारी जो है बीच के भाई और छोटे भाई को लेकर आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद एक मैदान दिखाई दिया। उस मैदान में कबूतर जो है दाना चुग रहे थे। कबूतर दाना चुग रहे थे। भिखारी ने बीच वाले भाई से पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बड़े भाई ने तो नदी को शहद बना दिया, अब उसका धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तुम क्या चाहते हो? बीच वाले भाई ने कहा, काश ये कबूतर भेड़ बन जाए, काश ये कबूतर भेड़ बन जाए, मैं इनका मालिक बन जाऊंगा। और देखते ही देखते सारे कबूतर भेड़े बदल गए। भिखारी ने कहा, लो, अब तुम अपनी भेड़ें संभालो, मैं तुम्हारे भाई के साथ चलता हूँ, पर याद रखना, गरीबों का हमेशा भला करना। भिखारी और छोटा भाई आगे चल दिए। थोड़ी देर पहुंचकर भिखारी ने छोटे भाई से पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? छोटे भाई ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सबसे बड़े भाई ने तो नदी को शहद में बनवा दिया, उसके बीच वाले भाई ने कबूतरों को भेड़ें बनवा दिया, और दोनों अपना व्यापार कर रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? छोटे भाई ने बहुत देर सोचा, इधर उधर, फिर कहा, मुझे तो एक मुझे तो एक ऐसी लड़की से शादी करनी है। मुझे एक लड़की से शादी करनी है जो बिल्कुल धर्म में विश्वास रखती हो, जो धर्म कांड अच्छे से करती हो। भिखारी ने उस देश की राजकुमारी से उसकी शादी करवा दी। भिखारी ने उस देश की राजकुमारी से उसकी शादी करवा दी। चलते चलते उस भिखारी ने भी छोटे भाई से यही बात की, भाई तुम अपना जिंदगी संभालो, अच्छे से रहो, लेकिन याद रहे, गरीबों का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उनका भला करना। ऐसे करके वो चला गया। तो
कुछ साल ऐसे निकल गए, कुछ साल निकल गए। कुछ सालों बाद वो देवदूत यानी एंजल फिर से धरती पर आया, यानी घर वो स्वर्ग से नीचे ज़मीन पे आया। उसे तीनों भाइयों की याद आई कि अब देखूँ क्या हो रहा है। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया, यानी कि उसने अपने आप को गरीब आदमी के कन्वर्ट कर लिया। वो सबसे पहले बड़े भाई के पास गया। उसने रोते से कहा, "भैया, बाबू बहुत गरीब हूँ, थोड़ा-सा शहद दे दो।" बड़ा भाई चिल्लाया, "चल हट भिखारी कहीं का! ऐसे अगर मैं दान करने लगा लोगों को, तो व्यापार कैसे चलेगा? मेरा धंधा ठप हो जाएगा।" देवदूत बड़ा गुस्सा हुआ। गरीब के भेष में बना जो देवदूत था, एंजल था, वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने ज़मीन पर लकड़ी से कुछ लकीरें खींच दी। बस देखते-देखते जितनी भी शहद वाली नदी थी, वो गायब होगी। उसकी जगह दोबारा पानी की नदी बहना शुरू होगी। अब बड़ा भाई दुखी हो गया, लेकिन देवदूत ने बड़े भाई को डाँटा और कहा, "तुम पैसे वाले हो गए थे ना, तुम्हारा ध्यान गरीबों पर कैसे टिकता? जाओ, अपने नाशपाती के पेड़ की रखवाली करो और वही ज़िंदगी जियो जो तुम मुझसे मिलने से पहले जीते थे।" ऐसा कहकर वो आगे चल गया और देवदूत अब बीच वाले भाई के पास गया, जिसको उसने भेड़ें दी थी। अब ये बीच वाला भाई दूध और भेड़ों का बिज़नेस कर रहा था। भिखारी ने उसके पास आकर कहा, "भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मुझे ज़रा-सा दूध दे दोगे क्या?" बीच का भाई चिल्लाया, "चल हट! तेरे जैसे आदमी को कौन दूध देगा?" भिखारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने फिर से ज़मीन पर कुछ लकीरें खींच दी। उस देवदूत ने, यानी कि जो भिखारी था, देवदूत के की फ़ॉर्म में जो भिखारी था, उसने लकड़ी से ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। सारी की सारी भेड़ जो थी वो कबूतरों में बदल गई और वो कबूतर फिर से दाना चुगने लग गए। दूसरा बीच का भाई बड़ा परेशान हो गया, उसने अपना सर पीट लिया, लेकिन क्या करता। भिखारी ने उस बीच के भाई को डाँटते हुए कहा, "जाओ, तुम भी अपने नाशपाती के पेड़ की रखवाली करो जैसा पहले करते थे। तुम और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें और कुछ नहीं आता है। तुमने गरीबों का ध्यान नहीं रखा।" अब भिखारी छोटे भाई के पास जा पहुँचा। छोटे भाई के पास जा पहुँचा और छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था, बहुत ही गरीब था। भिखारी ने दरवाजे पर जाकर पूछा, "भूखे पापा को कुछ खाने को दे दो।" उसने दरवाजे पर कहा, "भूखे पापा को कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हें कुछ और देगा।" छोटा भाई ने कहा, "बाबा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास रूखा-सूखा जो भी है आपके लिए है, आप खाना खाइए और आराम से 1-2 दिन ठहरिए।" छोटे भाई की पत्नी, यानी कि उस देश की राजकुमारी जिससे उसने शादी की थी, वो खाना लेकर आई। उसने बाबा से माफ़ी माँगते हुए कहा, "बाबा, माफ़ कीजिए, हमारे यहाँ गेहूँ के आटे की रोटी नहीं है, आपको जंगली खाना ही खाना पड़ेगा।" भिखारी ने कहा, "कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।" छोटे भाई की पत्नी रसोई में गई तो दंग रह गई, सरप्राइज़ हो गई। आटे की बोरे का ढेर लगा हुआ था, अब वो बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और वो पास के झरने से पानी लेकर आई, तो वो शहद बन गया। छोटा भाई ये सब देखकर बहुत चक्का-सा रह गया, बहुत ही सरप्राइज़ हुए कि भई क्या हो रहा है? खाना खाने के बाद भिखारी बने देवदूत ने सब दोनों से कहा, छोटे भाई और उसकी पत्नी से, "तुम दोनों ने गरीबों को भुलाया नहीं है, ईश्वर तुम्हारा भला करे।" इसके बाद देवदूत ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची। देखते ही देखते झोपड़ी महल में बदल गई, नौकर-चाकर काम करने लगे। छोटा भाई और उसकी पत्नी आँखें फाड़-फाड़ कर देख रहे थे। भिखारी ने कहा, "बेटा, ये सब तुम्हें ईश्वर ने दिया है, ये सब तुम्हें भगवान ने दिया है। जब तक गरीबों को याद रखोगे, सुखी रहोगे।" अब पति-पत्नी सुख से रहने लगे। अब पति-पत्नी इसके बाद सुख से रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।